जी नमस्कार, हम चितरंजन कुमार। अभी हम सीतामढ़ी जिला के बोखड़ा ब्लॉक के अंतर्गत में सिंघाचौरी पंचायत में 8 नंबर वार्ड में थरवट में है और यहाँ पे बताने का प्रयास करेंगे कि 14 अप्रैल को जो है यहाँ पे नई नवेली का जो है शादी हुआ यहाँ के लड़की को, जो नानपुर में हुआ। और यहाँ आज के डेट में पता चल रहा है कि उनका जो है डेथ हो गया है। यहाँ के लोग से, परिजन से हम बात करने का प्रयास करेंगे कि किस हिसाब से जो है उनका डेथ हुआ है और कैसे हुआ है। और नई नवेली दुल्हन जिसमें 22 दिन पहले ही शादी हुआ था, आज उसका जो है डेथ हो गया है। क्या कारण रहा और कैसे रहा, यहाँ परिवार के लोग से हम जानने का प्रयास करेंगे। इधर आइए भैया, क्या नाम हुआ आपका? मेरा मोहम्मद नफीस अशरफ है जी। क्या मैटर था? मैटर तो था कि उनका शादी हुआ जी। फिर वो नौरज करने यहाँ आई जी, तो जी। उनका पति उनके साथ नहीं आया जी नहीं आया। जी। तो ये मैटर तो उनका है, कोई पर्सनल मामला रहा होगा। जी। फिर ये लड़की जब यहाँ से गई, यहाँ से ये 3 या 4 दिन के बाद रिपोर्ट आई कि उनको जहर दिया गया। तकरीबन जहर 1 बजे के करीब दिया होगा कल जी। जब फिर ये पूरे गांव में हल्ला हुआ, मालूम चला सबको, तो धीरे धीरे सब पहुँचे वहाँ पहुँचे। 2 आदमी के बस। जब उनसे पता पूछा जा रहा है कि हम कहाँ पे आए, तो वो बोल रहे हैं कि अभी पुपरी आओ, तो कभी मवागाछी आओ, तो कभी मुजफ्फरपुर आओ, घुमा फिरा रहे हैं जी। उसको मतलब पूरे में कम से कम 4-5 घंटा इस लड़की को जहर खिलाकर बिना इलाज के चारों तरफ नचाया। फिर उसके बाद जब इसको थोड़ा चिल्लाया उस पर, तब उसको सही पता बताया। तो लड़की तो वैसे दर्द चितरंजन जी होश आया, गाड़ी आ गया है, चिल्ला रही थी मुझे बचाओ, मुझे ठीक जहर दिया गया है, चितरंजन जी चिल्ला रही थी मुझे जहर दिया गया। और इसके बाद उसको जो हमारे चितरंजन जी यहाँ के जो लोग थे, थरवट के जो लोग थे, रोक दिया गया, गाड़ी में नहीं बैठने दिया और लड़की को ले गए। लेंगे बाद में ड्राइवर थे जो उसके पति थे उसमें बैठे हुए, वो ड्राइवर को घुमा फिरा के रास्ते दूसरे रास्ते से ले गए, जो सही सीधा रास्ता चितरंजन जी शॉर्टकट रास्ता था, उस रास्ते को छोड़कर वो घुमा फिरा के रास्ते से ले गए। और उसको फिर बाद बहुत लास्ट में एडमिट करवाया। बात सुन रही है, दरभंगा के हॉस्पिटल में बहुत देर वेट करवाया। फिर इसके बाद हॉस्पिटल में रखा। फिर उसके बाद जब यहाँ के जब खबर मिली कि ये इंतकाल हो गई, तो यहाँ के लोग पहुँचे, तब तक के उनकी माँ भाई जो ऐसे पकड़े थे दूल्हा को पकड़ लिया था। बस यही क्या मैटर है, थोड़ा साफ साफ बताइए। मैटर जो इन्होंने बताया है ये क्लियर है। मैं ऐसे जो है नेता, क्योंकि मुझे जैसी इन्फॉर्मेशन मिली तो मैं घटना स्थल पे आया कि हमारे नागपुर प्रखंड जो घटना है, तो इसलिए मैं आया और मैं इस घटना की निंदा करता हूं, क्योंकि बेटी के कई रूप होते हैं, अनेकों रूप होते हैं। तो इस तरीके की घटना नहीं होनी चाहिए और ऐसे मैं चिन्हित करके ये जांच का विषय है। यदि अगर उन लोगों ने जहर खिलाया है तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए और कठोर से कठोर कार्रवाई करके जो है उनको फांसी की सज़ा देनी चाहिए। इसलिए कि ये पहली कोई घटना नहीं है, इस तरीके की घटना जो है हमेशा होती रहती है। अब ये देखिए कि शव अभी आया है। अब आप मुझे बताइए कि 20 दिन शादी को होते हैं और शादी को जब 20 दिन हुआ हम इसकी निंदा करते हैं और पीड़ित परिवार के इस दुख की घड़ी में हम खड़े हैं और इस गम में बराबर के शरीक हैं। और उस वक्त तक जब तक कि हम पीड़ित परिवार को न्याय नहीं दिला देंगे, हम इनके साथ खड़े हैं। और हम स्थानीय प्रशासन से, खासकर यहाँ के एसपी साहब से ये हम मांग करना चाहते हैं कि जिन लोगों को भी आरोपी बनाया है, जो भी इसमें मुख्य अभियुक्त हैं, उन सभी लोगों को जो है सज़ा मिलनी चाहिए और फांसी की सज़ा जी, फांसी की सज़ा होनी चाहिए। और 22 दिन पूर्व ही उनका शादी हुआ। नई नवेली दुल्हन अपने ससुराल में गई और वहाँ जो है उनको दावा दे करके जो है, जो पॉइजन बोलते हैं, पॉइजन दे करके उसको मारा गया। यही ना सर, मैं कह रहा हूँ कि रज़िया की हत्या नहीं, एक इंसानियत की हत्या है। इंसानियत का कत्ल किया है इन्होंने, क्योंकि बच्चियाँ किसी की भी हो, बच्ची समाज की होती है। और आज इसके जो है पिता माता वालिद वालदा इस दुनिया से जा चुके हैं। और आप मुझे बताइए कि 20 दिन में ऐसी कौन सी घटना हो सकती है कि ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि उसे जहर दे दिया जाता है। तो परिजनों का जो आरोप है ये जांच का विषय है। मैं स्थानीय प्रशासन से, खासकर यहाँ के एसपी से, ये फिर से आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि इनको न्याय मिलना चाहिए। यदि अगर न्याय इनको नहीं मिलता है तो रोड, सड़क तो सड़क, हम सदन को भी जाम करने की सलाहियत रखते हैं। और लाखों की संख्या में हम बिहार के विधान परिषद
पटना में भी घेराबंदी करने का काम करेंगे अगर इस बच्ची को न्याय नहीं मिला तो, क्योंकि इस तरीके की घटनाएं हमेशा आम होती रहती है और साजिश के तहत कहीं ना कहीं प्रशासन भी इसमें एक्टिव है। तो हम प्रशासन से हाथ जोड़ के ये विनती करते हैं कि आपके पास भी पुत्र है और पुत्री है, यानी बेटा और बेटी है, तो आप भी इस दर्द को समझें और पीड़ित परिवार के इस दुख की घड़ी में खड़े होकर उनको न्याय दिलाने का काम करें। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि यहाँ देख लीजिए 20 दिन नई विवाहिता को जो है शादी हुआ था, जो थरवट गांव से नानपुर गांव में हुआ था, और यहाँ पे जो है आज उनका जो है डेड बॉडी जो है उनके घर में पहुँचा है और परिजन का जो है आरोप है कि उनको दावा दे करके जो है उनका जो है मौत के घाट उतारा गया है। तो वैसे दरिंदे के ऊपर जो है कठोर से कठोर जो है कार्रवाई होना चाहिए और उसके ऊपर जो है जाँच बैठना चाहिए, सही तरीका से जो है जांच बैठा करके उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। लकड़ी का सामान मतलब फर्नीचर नहीं दिया था, तो उसका बोला था यहाँ से कि हम पैसा देंगे बाद में, शादी के बाद। तो यहाँ का लोग कह रहा है कि हम अपने लड़की के नाम पे रखेंगे खाता पे, लड़की का सामान होता है। अब वो लोग कह रहा था कि से मतलब हमारे खाता में डालने के लिए, तो इसी बात का लफड़ा हो रहा था 3-4 रोज से। अच्छा, उसीलिए ना मोहम्मद उजाले हुआ। अभी जो घटना घटी है, ये घटना कैसे घटी? घटना के बारे में कल शाम में 4 बजे हम लोगों को मालूम हुआ कि राजिया परवीन को जो है उसके ससुराल में, ससुराल कहाँ? ससुराल नानपुर हुआ, ईदगाह वाला मोहल्ले में इसका ससुराल हुआ। तो मालूम हुआ कि पुपरी जो है ना किसी हॉस्पिटल में ये लोग एडमिट किए हुआ है, और वो हॉस्पिटल में जो है ICU का कोई इंतज़ाम नहीं था, कोई भी चीज़ का साधन नहीं था। फिर ये लोग को लेके जाना चाहिए था सीतामढ़ी, ये लोग लेके गया दरभंगा, उसमें भी 3 घंटा का टाइम वेस्ट हो गया पूरा। वहाँ गया, पेशेंट के जो है ना जो सर पे जो मार लगा हुआ है, पूरा सर फटा हुआ था, पर कैसे वो हॉस्पिटल में ना उसको देखा नहीं, उसको लगा कि ऐसी पट्टी किया हुआ है। अभी पोस्टमार्टम के जो दरमियान डॉक्टर देखा, बोला इसे सर पे बहुत मार लगा हुआ है। तो इसके लिए वो मैया दैया कर रही थी, बार बार अम्मा अम्मा कर रही थी, बोल नहीं पा रही थी। जो इसको जहर दिया गया था उसमें वो तो उसकी हालत ऐसी ख़राब हो गई, मार लगा हुआ था, वो मार को वो बर्दाश्त नहीं कर सकी, बहुत बुरी तरीके से उसके सर पे मार लगा हुआ है। ये जहर देने का काम जो है या उसको मारपीट करने का काम जो आखिर इसका कारण क्या रहा है इसका? इसके कारण तो उसके घर में घर का ही आदमी जानता है, वही लोग जानता है, हम लोगों को क्या मालूम। अच्छा, आदमी अंदाज़ा लगा सकता है, बाकी जो पेशेंट जो है आप अंदाजा अभी ऐसा क्या महसूस हुआ कि इस तरह की घटना जैसा वो बोल रही थी बार बार कि हमको जहर दिया गया है, हम बचेंगे नहीं, हम मर जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे एक जहांगीर नाम का लड़का है, वो भी गया था, एक नगिंदर नाम का लड़का है, आदमी है, वो भी गया था, उसको भी बयान दिए कि हम बचेंगे नहीं अब, क्योंकि हमको जो जहर दिया गया हुआ है हम किसी भी हाल में नहीं बच पाएंगे। और जहर देने का कारण क्या रहा? जहर देने का कारण ये है कि उसका मांग था क्या मांग? कि हमको कैश और चाहिए। अच्छा, बिस्तर का पैसा वो पहले मना किया था कि अब मैं घर बनाने के बाद बिस्तर पूरा लूँगा, जो 1.5 लाख रुपए हमको बिस्तर का चाहिए, और ये उसको अभी नहीं मिला। बाद में फिर वो अपना इरादा बदल दिया कि हमको शादी के टाइम ही चाहिए। शादी को अभी 14 तारीख को शादी हुई है, कल के आज 20वां हुआ, कल 19 तारीख को ये दुर्घटना हुआ। जब मैं दरभंगा हॉस्पिटल में पहुंचा, उसके सारे भाई लोग भाग चले, और इसके शौहर को, जो राजिया परवीन है, इसके शौहर को डॉक्टर का हॉस्पिटल का जो गार्ड लोग हैं, वो एक कमरे के अंदर इसको बंद करके रखा था कि आप भाग मत जाना, तो ये बच गया। बाकी भाई लोग इसका जो है भाग चला। राजिया परवीन का शौहर अभी कहाँ है? अभी वो जो है नानपुर थाने के हवाले कर दिया गया है।